अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या है सन 1819 का, जब एक व्हेल मछली का शिकार करने के लिए जाने वाली एक टीम सहरा में फंस जाती है और भूख से मजबूर होकर एक दूसरे का गोश्त खाने लगती है ताकि अपनी ज़िंदगी की कुछ सांसें बहाल कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि भूख के सबब कोई इतना मजबूर कैसे हो सकता है कि अपने ही साथी इंसान को खाने पर मजबूर हो जाए। नाज़रीन इकराम, अगस्त सन 1819 में जब अमेरिका के एक शहर के 20 अफराद व्हेल मछली के शिकार के लिए निकलते हैं तो वो अपने साथ होने वाले इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर बेखबर होकर खुशी खुशी अपने सफ़र पर रवाना होते हैं। दोस्तों, वाज़े रहे कि जिस आइसलैंड के ये बाशिंदे होते हैं, इस आइसलैंड की ख़ास बात यह है कि यहाँ व्हेल मछली से बनने वाले तेल की फैक्ट्री मौजूद है और इस आइसलैंड में पैदा होने वाला हर शख्स अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर व्हेल मछली का शिकार करता है। इसी गर्ज से ये 20 अफराद अपने घरों से अपने प्यारों को अलविदा करते हुए निकलते हैं, जबकि सबका ख़ानदान रुखसत करते हुए गम में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तवील सफ़र के तौर पर जाना था जिसे हर इंसान तकरीबन 2 बरस तक जारी रखता था। लेकिन साथ ही इन्हें इस बात की खुशी थी कि जब वो वापस आएंगे तो एक प्रोफेशनल मछेरे के तौर पर जाने जाएंगे। मगर इनमें से कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आगे इनके साथ क्या मामला पेश आने वाला है। लिहाजा खुशी और गमी के जज्बात लिए ये 20 अफराद अपने एक ऐसे जहाज़ पर सवार होते हैं जो कि 87 फुट लंबा और 240 टन का होता है, जिसमें इन्हें लगभग 1000 मील लंबा सफ़र तय करना था। अब सफ़र शुरू होता है और सब अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सफ़र को 2 दिन ही गुजरते हैं कि इन्हें समंदरी तूफ़ान का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें इनका जहाज़ बेतरतीब लहरों का शिकार होते होते बच जाता है और इनकी खुशकिस्मती इन्हें डूबने से बचा लेती है। इसी तरह मज़ीद कुछ दिनों का सफ़र तय करते हुए इनका जहाज़ अफ्रीका के एक जजीरे पर पहुंच जाता है, क्योंकि इस जजीरे के बारे में मशहूर था कि आम तौर पर यहाँ व्हेल बआसानी मिल जाती थी। लेकिन समंदर में आए तूफ़ान की वजह से उस वक्त वहाँ उन्हें व्हेल मछली का कोई सुराग न मिला। काफ़ी दिन वहाँ रुकने के बायस इनका सारा मंसूबा बेतरतीब हो गया। लिहाजा जहाज़ के कैप्टन ने यह फैसला किया कि साउथ वेस्ट ओशन में मौजूद ग्लाब सोप आइसलैंड की तरफ सफ़र किया जाए और वहां व्हेल मछली को ढूंढने की कोशिश की जाए। दोस्तों, कैप्टन की इस तरकीब पर सब अफराद बखुशी रजामंद हो जाते हैं और वहां से इस जजीरे की तरफ सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन एक लंबे सफ़र के बाद ये लोग चार्ल्स आइलैंड पर कुछ देर आराम की गर्ज से पड़ाव डालते हैं ताकि मज़ीद सफ़र के लिए खुद को तैयार किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से यहाँ पर रुके अभी कुछ ही देर होती है कि यकायक पूरे जजीरे पर आग लगने की खबर मिलती है। लिहाजा वहाँ से बचते बचाते वो लोग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इसी तरह दर बदर फिरते फिरते तकरीबन 1 साल समंदर में सफ़र करने के बाद इन्हें व्हेल मछली दिखाई देती है। वो जहाज़ में रखी 3 कश्तियों को बाहर निकालते हैं और व्हेल के शिकार के लिए निकल जाते हैं, जबकि 2 लोग जहाज़ में रहते हैं। इससे पहले कि 2 कश्तियों को शिकार मिल पाता, इनमें से तीसरी कश्ती किसी बड़े समंदरी जानवर की लपेट में आ जाती है, जिससे घबराकर बाकी की 2 कश्तियां भी पानी में गुम हो जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि समंदरी जानवरों के शिकार में व्हेल मछली का शिकार करना सबसे कठिन अमल है, क्योंकि जिसामत में बड़ी होने के सबब ये मछली बहुत कम काबू में आती है। ताहम इसमें एक शख्स को कश्ती लेकर व्हेल के साथ साथ चलना होता है और दूसरे शख्स को उस पर कूदकर नुकीले और बड़े हथियारों से उस पर उस वक्त तक वार करना होता है। फिर इसके बाद कश्तियों की मदद से ही व्हेल को जहाज तक लाया जाता है। लिहाजा इसी तरीकाकार को अपनाते हुए ये लोग समंदर में तो उतर पड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत ने इनका साथ न दिया और मामला बिल्कुल उलट हो गया, क्योंकि जैसे ही जहाज में मौजूद लोगों ने दूर से व्हेल को आते देखा, इससे पहले कि एक आदमी हथियार लेकर वार करता, व्हेल मछली ने अपना सर इस कदर जोर से जहाज को मारा कि जहाज पानी में डोलने लगा और फिर इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, व्हेल ने दूसरा वार कर दिया, जिससे जहाज बुरी तरह पानी में डूबने लगा। एक और कश्ती में उन्होंने खाना और ज़रूरी सामान भरना शुरू कर दिया। इतने में बाकी दोनों कश्तियाँ भी आ गईं। खौफ और घबराहट के सबब उन्होंने शिकार की हुई व्हेल को भी छोड़ दिया। अब ये लोग समंदर के बीचों बीच सफ़र कर रहे थे, जहां ज़मीन का टुकड़ा तक न दिखाई दे रहा था। अब इनके पास 60 दिन का रास्ता था और छोटी छोटी कश्तियों में 20 लोग सवार थे।
इस मौका पर इन्हीं में से एक ने मशवरा दिया कि कुछ देर सोसाइटी आइसलैंड पर रुका जाए, लेकिन इनमें से इस पर कोई मुत्तफिक ना हुआ, क्योंकि उन्होंने इस आइसलैंड के बारे में ये सुन रखा था कि यहाँ के बसने वाले हिवान नुमा इंसान आदमखोर हैं, इसलिए सभी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। अब वो साउथ अमेरिका की तरफ सफ़र करने लगे। इनका ख्याल था कि इन्हें 60 दिन लग जाएंगे और हो सकता है कि रास्ते में इन्हें कोई जहाज भी मिल जाए, लिहाजा उन्होंने इसी तरफ सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद सब सुस्त पड़ने लग गए, क्योंकि इनके पास पीने का साफ पानी ख़त्म हो चुका था और खाने के नाम पर सिर्फ सूखे ब्रेड थे, जो कि समंदरी पानी में डूबने से नमकीन हो चुके थे। फिर अचानक एक और वेल के हमले ने इनके हौसले कमज़ोर कर दिए। इसके बाद इन्हें एक और खौफनाक तूफान का सामना करना पड़ा। कैप्टन ने इनका काफ़ी हौसला बढ़ाया, लेकिन इनमें से कुछ लोग डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होने लगे और यूं सबको पे दर पे मुश्किलात झेलने के बाद आगे बढ़ना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि ये लोग 1100 मील सफ़र तय करने के बाद भी ज़मीन से 5000 मील दूर थे। उम्मीद की कोई किरण दिखाई न दे रही थी, जबकि खाना भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। जैसे तैसे करके सफ़र जारी रखा और बिलाखिर 2 हफ्ते बाद इन्हें जजीरा दिखाई दिया, लेकिन अफसोस कि वो जजीरा पहले से ही बंजर था। इनमें से 3 मुसाफिर इसी बंजर जजीरे पर उतर गए, क्योंकि इनके ख्याल में मजीद समंदर में भटकने से ये बेहतर था, जबकि बाकी के 17 लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। हालांकि इनमें से कोई न जानता था कि सफ़र कब और कैसे ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ सफ़र करने लगे। और इसी तरह रास्ते में एक कश्ती जिसमें 6 लोग सवार थे रात के वक्त इनसे अलग हो गई। दिन के वक्त जब देखा तो दूर दूर तक कश्ती दिखाई न दी। अब सिर्फ 2 कश्तियां बाकी रह गईं, जिसमें 11 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स जो कि सख्त बीमार था, इसकी मौत वाक़ई हो गई, लिहाजा सब लोग परेशान थे कि अब क्या किया जाए। जब कुछ न सूझा तो लाश को उठाकर समंदर में फेंक दिया गया। इसी तरह एक और आदमी भी मर गया, लेकिन चूंकि सभी भूख से बेहाल थे, लिहाजा इन्हीं में से एक ने मशवरा दिया कि क्यों ना मरने वाले के जिस्म से कुछ हिस्सा अलग करके अपने खाने का इंतज़ाम किया जाए। लिहाजा इस मरने वाले के जिस्म से हाथों पैरों को अलग करके इसकी खाल अलग की गई और फिर इस गोश्त को पकाकर सब ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने साथी को खा लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद इन्हें इंसानी गोश्त का ऐसा चस्का लगा कि जैसे कोई मरता वो इसका गोश्त खाने के लिए अलग कर लेते, और यूं इनमें से सिर्फ 5 लोग बाकी बच गए, जो खुशकिस्मती से साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जबकि वो कश्ती जो कि रात के वक्त रास्ता भटक गई थी, इनमें से सवार 6 अफराद में से 3 अफराद भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इसी तरह वो 3 अफराद जो कि रास्ते में किसी अनजाने लैंड पर उतरे थे, वो भी सही सलामत अपने घर पहुंच गए। यानी 20 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम जब वापस लौटी तो 11 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन इस हालत में कि ना तो वो अपना मिशन पूरा कर सके और ना ही अपनी सेहत को बचा सके। अलबत्ता एक ऐसी नई चीज़ का तजर्बा ज़रूर कर चुके थे जो कि किसी भी इंसान के लिए खौफनाक हद तक कराहत का बाइस हो सकती है, और वो था अपने ही साथी का गोश्त खाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।